आवाज के साथ। युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। ग्लेडिएटर का सीन है क्या? रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोमो है और इसमें बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि वॉर कैसे बदला है, तलवार से कैसे टैंक तक पहुंचा है और कैसे शेयर बाजार जो है का उतार चढ़ाव, आप जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके जीवन के उतार चढ़ाव को, उनकी धड़कन के उतार चढ़ाव को जो है वो नियंत्रित करने लगता है। तो वो अक्षय कपूर जी आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। इसमें निवेश का ट्यूटोरियल मिलेगा इस चैनल में, ये बहुत विशेष बात होगी। और दुनिया भर के जो वॉर की घटनाएं हो रही है उसको लेकर एक डीप एनालिसिस, विश्लेषण वो प्रस्तुत करेंगे, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ चैनल शुरू हुए थे पर वो एनालिसिस के नाम पे कुछ और ही होने लगे, पर यहाँ आपको डीप एनालिसिस मिलेगा क्योंकि अक्षय कपूर जी का इस मामले में अच्छा अनुभव है और वो काफी समय इंडिया स्पीक्स डेली पर भी अगर आप देखेंगे वो आए हैं और उन्होंने बहुत गहरा एनालिसिस किया है और वो सब बाद में सटीक भी बैठा है। तो आप लोग उनके चैनल अक्षय कपूर टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षय कपूर टॉक को बिल्कुल, ये रहा चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, कारगिल को 25 साल हो गए। वो क्या कारण था कि ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड की ब्रीफिंग जो उन्होंने को दी थी और जिस ब्रीफिंग को उनके जीओसी ने और कोर कमांडर ने बोला था कि आप नहीं देंगे, और फिर आर्मी चीफ ने बोला कि वो ब्रीफिंग मुझे मिली नहीं, और उस ब्रीफिंग के हमारे पास अभी प्रूफ्स हैं। वो इतने साल ये जो इशू है 25 साल में किसी ने इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? और वो ऐसी कौन सी मंशा थी जो जीओसी 15 कोर जनरल कृष्णपाल ने बोला कि इसको सप्रेस करो, ये सिर्फ इस एनवायरनमेंट में रखो। मैं ऐसे मुद्दों पे डीप जाना चाहता हूं क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे और आपके सिक्योरिटी से है। एक लाइन है हिस्ट्री में, वॉर इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू जनरल्स। अगर आपके जनरल सगत और जनरल हनूद के जैसे होंगे तो उनको 100% कंट्रोल होना चाहिए, पर जो ऐसे हैं हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये गलतियां बार बार क्यों हो रही हैं और ये मेंटल ब्लॉक्स कौन से हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बहुत मेंटल ब्लॉक्स हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप में, और ये आज नहीं आए हैं, ये सालों से हैं। इसमें कोई बात नहीं होती, और डेफिनेटली जिनके मेंटल ब्लॉक्स हैं वो तो इस बारे में बात करेंगे नहीं, दे विल नॉट सी दैट, उनको दिखेगा ही नहीं कि ये मेंटल ब्लॉक। मैं उनमें जाकर, क्योंकि इसका 20-25 साल 30 साल 40 साल हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं और उसकी वजह से हम इतनी बड़ी हमें हानि हो रही है, मैं उसके डेप्थ में जाना चाहता हूं और मैं लोगों को एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं आपको सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर बहुत सारे लोग देखें और अगर ये चैनल सफल हो, जो सफल की जो डेफिनेशन है, मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पर अगर उस डेफिनेशन में सफल ना हुई, पर इन क्रिटिकल मुद्दों पे मैं सही पर्सपेक्टिव काफी सारे लोगों तक पहुंचा पाऊं, वो मेरे लिए सफलता हो, मेरे लिए वो ज्यादा उस बारे में मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं है संदीप जी। मेरे मन में यही आता जाता है कि अच्छा इस पे भी बात करनी है, अच्छा इस पे भी बात करनी है, राइट, और फिर स्टॉप्स पे। क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहता हूं, जैसे शिल्पी जी ने बहुत सही बोला, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे हिंदू लोग वो सफल निवेशक बने, और सफल निवेशक बनने से पहले
उससे बहुत पहले जो अपना पर्सनल फाइनेंसेस हैं उससे मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें, उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट टेकिंग रिस्क, जो हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को थोड़ी बहुत इंप्रूव कर सकती है और लॉन्ग टर्म में उसको काफी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपकी पर्सनालिटी से आपका जो निवेश का स्टाइल है वो दोनों मिलता है। क्यों मिलता है? बहुत जरूरी है कि वो मिले। क्यों? ये सब भी मैं बात करना चाहता हूं। तो मेरे लिए सफलता वो होगी अगर जो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, डिफेंस के, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, ये मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं और खुद भी इनमें बाय द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट मैं भी और डीप इनमें जाऊं। और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि शायद इस चैनल पे अगर हमने काम ठीक से किया तो कुछ सालों के बाद शायद इस चैनल पे एक पूरा रिजर्वॉयर बन जाएगा, एक कैशे बन जाएगा हाई क्वालिटी डिफेंस एनालिसिस का, जिससे होपफुली मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा, पर होपफुली एक दिन हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, हमारे ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट की और हमारे मिलिट्री लीडरशिप की आंखें खुले। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, बट एटलीस्ट जैसे आपने बोला किताब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद इसको आप उस नजरिए से देखें कि जो लेवल ऑफ एनालिसिस हम करना चाहते हैं इस पे सिंपल लैंग्वेज में पर कॉम्प्लेक्स इशू का, वो जो एक पुस्तक में होता है, एक अच्छी पुस्तक में होता है, उस लेवल का है। और साथ साथ वो होगी दूसरी, तो ये हो गया 50%, 60% और फिर 40% है निवेश का। और निवेश को भी मैं ऐसे ही करना चाहूंगा। और फिर अगर उससे लोगों को बेनिफिट हो तो वो मेरे लिए सफलता होगी। जितने लोग देखें ना देखें वो ठीक है, वो भी अच्छा। ये अच्छी बात है कि जो लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको पैसे का जो निवेश है, खासकर उनको अपना वित्तीय व्यवस्था बढ़ाने का, उसकी सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें कि इस मामले में लेफ्ट लिबरल्स आदि बहुत आगे हैं, एलिट क्लास तो खैर सबसे आगे है ही, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास हिंदू तबका है वो भी अब धीरे धीरे मार्केट सीख रहा है। लेकिन यदि उसको वित्त का प्रबंधन समझाया जाए, जिस देश में 55% वो सरकार के लिए कमाता है, 50-55% उसके टैक्स जाते हैं, हर चीज में जाते हैं सब मिला के, वैसे में अगर वित्त प्रबंधन वो सीख लेता है तो मुझे लगता है कि वो आगे समाज के लिए भी बड़ी भूमिका निभा सकेगा। समाज के लिए वो अपने परिवार के दायित्व से मुक्त होकर वो समाज के लिए भी 4 कदम कर पाएगा, 2 चीजें कर पाएगा। तो वित्त का प्रबंधन जो है वो बहुत जरूरी है और इसकी ट्रेनिंग अगर आप देते हैं इस पर, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा कि वित्त का ट्रेनिंग आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। संदीप जी, थोड़ा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इस पे कहना चाहूंगा, अगर मुझे 1 मिनट दीजिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात है कि आपको ट्रेनिंग या जो भी मिले ताकि आप अच्छे निवेशक बने, पर उससे पहले और ज्यादा आवश्यक है कि आप गलतियां ना करें। वॉरेन बफेट, जो एक बहुत पता नहीं आपने उनका नाम सुना है, बट वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एवर इन्वेस्टर्स, उनसे किसी ने पूछा कि इन्वेस्टिंग का पहला रूल क्या है। उन्होंने बोला पहला रूल है डोंट लूज मनी, पैसे मत गवाओ। ठीक है, पैसे बनेंगे बाद में, पहले गवाओ मत। दूसरा रूल क्या है? पहले रूल को मत भूलो। तो आजकल जब मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों में इतने सारे ब्रोकरेज अकाउंट बन गए और लोग सिंगल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, कुछ आता पता नहीं, बहुतों के पैसे बने हैं। पैसे इसलिए बने क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गई, तो तुक्का लगे। जब मार्केट नीचे आएगी, जब वैल्यूएशंस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो बहुतों को बहुत नुकसान होगा। लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स, हेज फंड वाले इन्वेस्टर्स डे ट्रेडिंग नहीं कर पाते। सिंपल मिडिल क्लास वाले लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और अभी उनके पैसे बन रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। पर जब मार्केट नीचे आएगी, जबरदस्त लॉसेस होंगे। लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ऑप्शंस कितना डेंजरस है। मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर आप में से कोई भी देख रहा हो, ठीक है,
कोई भी यहाँ जो देख रहा हो, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं, अनलेस आपके पास इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ऑप्शंस का 10-20 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टीट्यूशनल लेवल के मतलब आप किसी बड़े फॉरेन बैंक में हो या किसी हेज फंड में आपने काम किया हो, जहां आपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट बिलियंस का रिस्क रन किया हो, आप कृपा करके ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़िए, स्पेशली राइटिंग ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस खरीदने हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे आज जो लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं। प्लीज 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 डोंट डू दिस, आपके हाथ चलेंगे। और बाद में मैं आपको ऑयल इंडिया का एग्जांपल देना चाहूंगा, जो मैंने पिछले साल खरीदी, किस सोच से खरीदी वो, और वो सोच को जरा समझिए और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से उसको कंपेयर कीजिए और डिफरेंस देखिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग में गए हैं और बहुत नुकसान उठा रहे हैं। आज मैं कहीं किसी से सुन रहा था कलर ट्रेडिंग, मैंने कही कलर ट्रेडिंग क्या होता है, तो पता चला कि आजकल कलर्स पे भी ट्रेड किए जा रहे हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं, लोग कर्ज लेकर पैसे लगाए जा रहे हैं। तो एक अंधी दौड़ चल गई है। अगर उसमें आदमी को सेफ रखना है, अपने मनी को सेफ रखना है, और बिना पैसा तो कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ से वहां जा भी नहीं सकते, देश सेवा करने के लिए ट्रेवल जो करना वो भी नहीं कर सकते। तो वो अगर अक्षय जी ट्रेंड करते हैं मिडिल क्लास हिंदू को, तो ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए उपकार होगा, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि मिडिल क्लास हिंदू थोड़ा बहुत जो बचत करता है वो उसके टैक्स में चला जाता है। यदि उससे वो समाज के हित में कुछ करने के लिए 4 पैसे बना के और समाज के हित में काम करता है, तो वो उस पर और समाज पर, दोनों पर ही बड़ा उपकार होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं डॉक्टर साहब आपके पास चलूंगा कि ये जो आज का दौर है उसमें एक बड़ा फैक्टर एआई का भी है और चीजें बदल रही है। यूट्यूब ने भी अपने पैटर्न्स को बदला। मुझे ध्यान है आज अक्षय जी के चैनल पे लाइव है, पहला लाइव है, लेकिन लाइव एक्सेप्ट कर लिया यूट्यूब ने। हम लोगों का जब दौर था, जब हमने शुरू किया था चैनल, तो उस समय 1000 घंटे या समथिंग होता था, तब जाकर आप वो कर सकते थे, लाइव आदि कर सकते थे। और अब धीरे धीरे सब कुछ एआई और एल्गोरिदम बेस्ड हो रहा है। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि ये भी सिखाना चाहिए हिंदुओं को कि एआई का में किस तरह का जो है कैरियर भी है, एआई के वजह से कैसे लोग चीट भी हो रहे हैं, एआई में कितनी संभावना है, और एल्गोरिदम जो क्षेत्र है सोशल मीडिया का, जो अगर आप घर में कुछ बात कर रहे हैं तो वो जो आपको अलेक्सा है वो सुन के आपके पूरे बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो क्या इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए इस चैनल पे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब नहीं है तब तक मैं विशाल से पूछ रहा हूँ, क्या इस पे भी बात होनी चाहिए अक्षय जी के चैनल पे? जिस पे तो बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि और भी, जैसे कि स्टॉक्स की इन्होंने बात की, और भी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी चीजों की बात हो रही है सबके लिए मुझे नहीं लगता कि टाइम मिल पाएगा। अब एआई का है तो एआई के तो फायदे तो लोगों को अभी दिख रहे हैं, लेकिन उसके अभी नुकसान को लेकर कई बार आप जानते हैं कि भारत में उसकी चर्चा हो भी चुकी है कि उसके क्या क्या नुकसान है, और कई बार लोग परेशान भी हो रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल किसी का डिफेक्ट वीडियो बन जाता है, मतलब कुछ भी हो, ये हो जाता है, उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल। पहले आपने किसी को वीडियो देख लिया तो फिर आपको लग जाता था कि हाँ ठीक है, लेकिन अब तमाम संदेह पैदा हो गए। और मुझे लगता है कि इसमें जो डेवलपमेंट होंगे, तो अक्षय जी को इसके ऊपर भी अगर समय मिले तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। मेरे इंडिया स्पीक्स पे एआई पे एक टॉक शो आने वाला है, वो मैं नहीं करूंगा, वो कंप्यूटर के इंजीनियर कमल रावत जी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में वो इंजीनियर रहे, बड़े पोस्ट पे, और भी कई यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाते हैं। तो वो एक टॉक शो डिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल पॉडकास्ट की तरह। तो वो टेक्नोलॉजी के पूरे फील्ड को इस पर लेके आने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज के समय में वो लोगों को जानना जरूरी है। एआई से फेक तस्वीरें बन रही है, लोगों की बातचीत। अभी अमेजन का एक सर्वे मैं देख रहा था कि उसमें था कि जो अमेजन में लोग बैठे हैं वो अलेक्सा रोज सुन रहे हैं। कई लोगों को एंजाइटी हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, जो वहां जॉब कर रहे हैं, सबकी बातें लगातार सुनते रहना। तो बहुत सी चीजें बदल रही है, जिसके कारण जो है वो चैनल के विषय भी काफी कुछ बदल सकते हैं। आपसे मैं पूछूंगा अक्षय जी कि हिंदू धर्म के परिभाषा को लेकर आपका आग्रह बहुत ज्यादा रहा है,
बहुत ज्यादा रहा है कि हिंदू धर्म की परिभाषा होनी चाहिए, जैसे किसी इस्लाम की परिभाषा है, जैसे किसी क्रिश्चियनिटी की परिभाषा है। हिंदू धर्म के पैरामीटर्स को लेकर भी आप शो करेंगे, परिभाषा को लेकर भी शो करेंगे, और क्या उस पे वो रेगुलर आप उस पे लोगों को जानकारी देंगे? इसके बारे में सोचा नहीं है, पर वो हाँ डेफिनेटली परिभाषा आवश्यक है, और अगर वो करेंगे तो फिर आपको तो वहां होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये आपने और मैंने मिलकर लिखी है। हाँ, पर इसको शो के रूप में लगातार, जैसे मान लिया परिभाषा में एक आपने रखा कि अग्नि संस्कार है या गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो एक लंबा डिस्कशन उस पे हो सकता है, ताकि बहुत डीप रूटेड हिंदुओं को पता चले कि हिंदू होने का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली, और क्यों है, और इसमें देखिए मेरे इस पे विचार हैं और आइडियाज हैं, पर इस पे डेफिनेटली मुझसे ज्यादा डेप्थ की नॉलेज आपकी, तो आप और डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी भी हैं, तो डेफिनेटली इसको भी करेंगे। बट तो उसमें दो बातें हैं, एक है कि एक चैनल एक प्लेटफॉर्म होता है, और कुछ चीजें जो उसका ओनर है वो जानता है, उसका डोमेन एक्सपर्टीज है। तो मेरा डोमेन एक्सपर्टीज मैंने बता दिया कि डिफेंस, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिंग में है। एआई में मेरा डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत कम जानता हूँ उसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत कम जानता हूँ। धन के बारे में हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, बट उससे ज्यादा आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एक चैनल का ओनर हो उसको समझना चाहिए कि ये मेरा डोमेन एक्सपर्टीज है, इसमें मैं बात कॉन्फिडेंटली, मोर इम्पोर्टेंटली कॉन्फिडेंटली बहुत डीप जा सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे एकदम डीप, अपार्ट फ्रॉम आर जो हमारा पकौड़ा मंडली होगी, वो तो होगी, बट मैं चाहता हूँ कि बहुत हाई क्वालिटी का एनालिसिस हो, बिल्कुल चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको आमंत्रित करेंगे, डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे, विशाल को आमंत्रित करेंगे, और फिर साथ साथ इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जी एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रहा था कि हर चीज को कवर कर पाए। जैसे कि आप एआई की बात कर रहे थे, तो हमने प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उसमें इतना हमें पता था कि उसकी सुडोकू प्रोग्रामिंग होती थी, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, वो काफी पीछे छूट गया मेरे ख्याल से, अब 13-14 साल हो गए। तो किसी भी चीज के में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर तो बात करने का उतना मतलब नहीं रह जाता। और मुझे लगता है कि जितने टॉपिक्स हैं इसी को कवर करें तो इसी से फुर्सत नहीं मिलेगा। जैसे कि मुजरा मानव की बात होती है, तो हम मुजरा मानव से ही बाहर नहीं निकल पाते। तो सबकी अपनी अपनी वो है। जी डॉक्टर डॉक्टर साहब का लिंक टूट गया था, तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, चैनल्स बहुत सारे हैं, और बेसिक निश्चित तौर पे अक्षय जी हिंदू धर्म पे बात करेंगे, और डिफेंस पे बात करेंगे, तो डिफेंस की कई कमियां हैं वो भी उजागर करेंगे। इस समय डिफेंस की जो काफी कुछ चैनल्स जो हैं, जो तथाकथित राष्ट्रवादी, अपने आप को तथाकथित सब जोड़ रहा हूँ, वो ज्यादातर एक सरकार, एक व्यक्ति, एक पार्टी को प्रेज करने में लगे रहते हैं। डिफेंस और देश की चिंता उनकी कम होती है। ऐसे में स्पेस निकालना बिल्कुल न्यूट्रल व्यू को लेकर, क्योंकि एक तरफ अगर देखेंगे सबसे बड़े यूट्यूबर्स कांग्रेस वाले हैं, सब जितने बड़े हैं, दूसरी तरफ फिर एक भाजपा और संघ की विचारधारा वाले हैं, जो एनालिसिस के उसमें लिस्ट जो आता है, हर महीने आता है यूट्यूब का, उसमें बीच में एकदम न्यूट्रल कि ना इधर ना इधर, सच बात बता देना, उसकी संभावना क्या देखते हैं आप भविष्य में इस तरह के चैनल की, अच्छी चीज जैसे चैनल की? संदीप जी, मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा मतैक्य नहीं रखता हूं, क्योंकि एक तरफ वो हैं, एक तरफ वो हैं, मैं इन्हें ऐसा नहीं लगता, सब एक ही तरफ हैं। एक तरफ का तो कुछ है ही नहीं, वो पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, तो हम बीच में नहीं हैं, हम उनके दोनों एक तरफ हैं, हम उनके ध्रुव विरोधी हैं। ये जो ध्रुव विरोध है, ये स्पेस पूरी तरह से खाली है, इसमें आप पूर्ण एकदम अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से एनालाइज कर लेंगे मुखर होके। लेकिन कलयुग है, अधर्मी लोगों का प्रताप अधिक होता है, और निकृष्ट
तत्वों का जो संख्या है वो आप मान के चलिए कि अत्यधिक है। तो इसीलिए ये जो है एक तरफ वो और दूसरी तरफ उन्हीं के एक और वर्जन म्यूटेंट निंजास, तो इन लोगों के समर्थक वर्ग तो अत्यधिक रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है कि हम जब अपना स्पेस क्रिएट करें तो जो जेन्युइन हिंदू हैं, जिनको वास्तव में इस चीज, और वो बहुत अधिक संख्या में डेफिनेटली हैं, वो आपसे जुड़ेंगे, जो सामान्य हिंदू है। तो इसलिए ये स्पेस हमारा है। इट कैन बी टैप्ड वेरी, मतलब पूरी तरह से आप टैप कर सकते हो, लेकिन इसमें जड़ जमाना डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि बहुत अधिक हमला होगा दोनों वर्गों से।